Hello friends, welcome to the channel BioCafe. Myself Mahesh Mahajan. Today we are going to discuss an important topic from your cancer biology part, that is pro-apoptotic and anti-apoptotic genes. We are just going to see which genes are pro-apoptotic and which genes are anti-apoptotic, because in CSIR net there is usually a question which is coming from this particular topic, and they are asking that which of the following is pro-apoptotic or anti-apoptotic. Accordingly they are asking, and they are giving us the options, that is the names are given of this particular genes. So here in this video we are just going to look for the names, and we are going to bifurcate between these two, right, so that your part B question which is coming from this topic is going to be solved out. So as usual, this topic is going to be useful for CSIR net as well as GATE Life Sciences examination. So let us begin. So anti-apoptotic genes, so these genes do not favor apoptosis, right? तो ये जीन्स जो होते हैं ये एपोप्टोसिस कैरी आउट नहीं करवाते हैं, इसलिए द नेम इज गिवन एज एंटी अपोप्टोटिक जीन्स. सो विच आर दोज जीन्स? सो हियर द नेम्स आर गिवन, दैट इज BCL2, BCLXL, then BCLW, which is also known as BCL2 like protein, that is your L2, then BCLB, or it is also known as BCL2 like protein 10, that is BCL2L10, then MCL1 and BFL1 or A1, or I can say BCL2L5 or GRS. So the last one which is there, that is BFL1, A1, BCL2L5 and GRS is one of the important, because ये जो नेम है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, एज वेल एज MCL इज ऑल्सो डिफरेंट. बाकी सब आप देख सकते हो कि दे आर ऑल BCL 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 एंड BCL. सो ऑलमोस्ट ऑल द CL, जहाँ पर भी आप एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पर भी CL मेंशन किया हुआ है तो आप समझ के चलो कि दे आर एंटी अपॉप्टोटिक, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ फॉर आर कन्वीनियंस दैट वी आर सेइंग, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने इस तरह से उसको याद रखने की कोशिश की है, राइट. सो BCL2, BCLXL, BCLW, BCLB, MCL1 and BFL1. BFL1 is also known as A1, it is also known as GRS, it is also known as BCL2L5. ये आपको ध्यान रख लेना है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. तो MCL एंड BFL1 आपको स्पेसिफिकली याद रखना है. हालांकि ऑप्शन में यू आर गोइंग टू गेट BCL2 एंड BCLXL एज द ऑप्शन, बट आपको पता होना चाहिए कि ये लोग भी एंटी अपॉप्टोटिक जीन्स के अंदर आते हैं, राइट. आई होप कि ये नाम की आपने लिस्टिंग या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल, और एल्स यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और समवेयर एल्स. Fine. So let us discuss about the pro-apoptotic genes. So there is a list of genes which comes under this category of pro-apoptotic. बट आपको घबराने की कोई बात नहीं है. अगर आपको एंटी अपॉप्टोटिक जीन्स पता है तो आप आसानी से प्रो अपॉप्टोटिक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. और जनरली आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो नहीं है, जैसे कि जो हमने पिछले इसमें देखे थे एंटी अपॉप्टोटिक में. तो आपको जस्ट ये देख के चले जाना है एक बार, दैट इज बैक्स, बिड, बिक, बिम, देन बैक, देन बोक, बैड, राइट. then we are having this Puma, then APAF1, then Foxo, then Noxa, Trail R1, that is also known as death receptor 4, then BLK and NBK. so ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो जीन्स है, these are your pro apoptotic genes. आपको अभी भी आई एम सेइंग कि इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो भी इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं अपोप्टोसिस में वो तो आपको याद ही रह गए होंगे, और आपको पता भी होगा कि इनमें से कौन से आते हैं. जैसे कि बैड आता है, बैक आता है, बैक्स आता है, राइट, APAF1 आता है, फॉक्सो आता है. तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट, राइट. बट अभी भी हम कह रहे हैं आपको कि अगर आपको एंटी अपॉप्टोटिक जीन्स पता होंगे, दैट इज BCL2, BCLXL, BCLW, BCLB, MCL1 एंड BFL1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज A1 एंड GRS. ये अगर आपको पता है तो आपके ऑप्शंस जो है वो आप आसानी से एलिमिनेट आउट कर सकते हो. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल एज फॉर दिस ऑल्सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है. तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है, दैट इज इन पार्ट बी सेक्शन ऑफ CSIR लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज गेट लाइफ साइंसेज में भी आपको देखने मिल जाता है. वो लोग जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लेते हैं कि विच वन इज एंटी अपॉप्टोटिक एंड ऑल अदर
थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड, सो राइट। तो आपको अगर इनमें से नाम पता होंगे तो आप आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस डील विद वन ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर CSIR नेट जून 2017 और इन्होंने नाम दे दिए हैं 4 अलग अलग प्रोटीन के, राइट। जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है BCL2, देन BCLXL, देन A1 एंड BAX, दैट इज बैक्स। अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है योर एंटी अपोप्टोटिक नहीं है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट एंटी अपोप्टोटिक। तो अभी हमने देखा है कि एंटी अपोप्टोटिक में कौन से थे। आप जस्ट एक बार देख सकते हो कि एंटी अपोप्टोटिक में जो है दैट इज BCL2, BCLXL, BCLW, BCLB, MCL1 एंड BFL1 विच इज ऑल्सो नोन एज A1C। सो हमारा A1 भी एंटी अपोप्टोटिक है, BCLXL भी एंटी अपोप्टोटिक है एंड BCL2 भी एंटी अपोप्टोटिक है। तो बचा कौन सा, सिर्फ बचा दैट इज BAX, बैक्स। तो ऑप्शन 1 जो है दैट इज D ओनली इज नॉट एंटी अपोप्टोटिक। और ऐसे ही क्वेश्चन फ्रीक्वेंट कई बार देखे गए हैं CSIR नेट में पार्ट बी में। सो अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि कौन से अपोप्टोटिक है, दैट इज प्रो अपोप्टोटिक कौन से एंड एंटी अपोप्टोटिक कौन से, सो यू कैन ईजिली सॉल्व देम। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंटी अपोप्टोटिक भी देख के चले जाते हो एक बार, तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, अगर आपको जिस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से। सो आई होप दिस वीडियो is useful for the upcoming exam which is going to be there on the 21st, right। तो प्लीज़ मेक श्योर कि एक बार आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को या फिर आपने जो भी नोट डाउन अभी किया होगा उसको आप देख के चले जाओ, तो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स फ्रॉम दिस particular topic. I hope you had liked this video, and if you had liked this video, please hit the like button and share it as much as possible and subscribe my channel BioCafe. Thank you so much.